अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ पीयर डिस्कशन ग्रुप। उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर आफियत से हैं और आपसे मज़ीद दुआओं की कामना करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बुझा के रख दे ये कोशिश बहुत हवा की थी, मगर चिराग में कुछ रोशनी अना की थी। मेरे मामले में सबको पता है कि मैं जो भी काम करता हूँ अपने परिवार के साथ करता हूँ, कम से कम अपनी फैमिली को साथ लेके चलता हूँ, क्योंकि फैमिली होने के बाद जाहिर सी बात है कि बुलंद अखलाकियात यही होते हैं, इंसानी फितरी तरीक़ा यही होता है, क़ानून का कुदरत का तरीक़ा यही होता है कि परिवार को साथ रखा जाए, भले ही वो छोटा परिवार हो भले ही बड़ा परिवार हो। मैं साथ साथ में, क्योंकि घर पे भी ये काफ़ी गुफ्तगू सुनी जाती है, ये गुफ्तगू मैं सुन रहा था, अचानक ही इस तरह की ऑडियो का आना मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सेटबैक साबित हुई और उन्होंने मुझे एक तरह से सीधा सीधा टॉन्टिंग कर दी कि देखिए फैसल साहब, आप इसकी तबलीग कर रहे थे, ये है आपकी अहमदी जमात। पिछले कुछ दिनों में मुझे काफ़ी इत्तलात मिली हैं कि खासूसी तौर से पाकिस्तान में क्रिश्चियन मेंबर्स ने, अब वो मुझे मालूम नहीं कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या और अदर फॉरेन कंट्रीज से, दुनिया भर की वीडियोस बनाकर यूट्यूब पे पोस्ट की हैं और उन्हें काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट की है। उस तरह की कुछ वीडियोस मेरे डियर मेंबर्स ने मुझे पर्सनल पर भेजी हैं और जानकारी दी है, जिसमें कि शगुफ्ता मसीह मैम, जो कि हमारे ग्रुप में काफ़ी टाइम तक और एक्टिव मेंबर रही हैं, उनके रिगार्डिंग बातचीत कुछ ऑडियोज़ पेश की गई हैं। मैं ये सबको बता देना चाहता हूँ कि प्योर डिस्कशन ग्रुप एक इल्मी ग्रुप है और एक फैमिली ग्रुप है। इसमें सभी लोग जस्ट एज अ फैमिली रहते हैं और प्यार मोहब्बत अमन अमान से रहते हैं। और जाहिर सी बात है कि जैसे, जबकि दूसरी तरफ अहमदी जमात की जो अक्सरियत है, जो माइंडेड है या ये कि क्रीमी लेयर का माइंड रखते हैं, उनके दिमाग में ये बात गई और उन्होंने खुले मन से मेरे से इस बात का इजहार किया। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि वो गैर अखलाकियात हो जाएगी, कि ये बहुत गलत हुआ है। आमिर फैसल साहब के साथ ज़्यादती तो है, बट साथ साथ ये अहमदी जमात के साथ भी ज़्यादती हुई है। अहमदी जमात का नाम इस तरह से ख़राब हुआ है और पूरे दुनिया में, जबकि ये कहा जा रहा था कि आमिर फैसल के पीयर डिस्कशन ग्रुप में मुखालिफों को मौका दिया जा रहा है, मुखालिफ तरह तरह की बातों से आगाह कर रहे हैं आमिर फैसल को, कि जिसको कि तबलीग माशाल्लाह बहुत ज़ोर शोर से अहमदी जमात निज़ाम कर रहे हैं। और ये भी सच है कि सब लोगों को पता है कि आमिर फैसल बहुत हद तक सब कुछ समझ चुका है, बहुत हद तक समझ रहा है, बट ऐसे मौके पे ये हिंड्रेंस ऐसा हो गया, जैसे हमारे यहाँ कहलाता है कि पाँव के नीचे कंकर आ गया या पत्थर आ गया। गुज़िश्ता सैटरडे को, जिसको सनीचर और बार का वर्ड भी बोला जाता है, सैटरडे को थोड़ी सी अजीब व गरीब सी स्थिति, अजीब व गरीब सी पोजीशन हुई हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप में। हमारे ही मुल्क के एक काबिल रेस्पेक्टेड, काबिल एहतराम मेंबर ने हमारे से पर्सनल पे बातचीत की, जो कि माशाल्लाह एक अच्छी सर्विस पर विराजमान हैं। उन्होंने मेरे से पर्सनल पे बातचीत की और पर्सनल पे जैसे ही कुछ मिनट्स की बातचीत पूरी हुई तो मैंने अचानक देखा कि वो उसकी रिकॉर्डिंग प्योर डिस्कशन ग्रुप में लग चुकी थी और इस तरह से उन्होंने धमकी देने की कोशिश की कि प्योर डिस्कशन ग्रुप को बंद किया जाए। और उसमें कुछ बातें उनकी तरफ से ऐसी भी थी कि वो टेक्निकली फॉल्ट बनता था। हमने पहली नज़र में उसको देखा, समझा और समझने की कोशिश की कि आखिर ये हो क्या रहा है। हमारे अज़ीज़ दोस्त, अज़ीज़ मोहतरम ने उसमें ये डिमांड की कि अगले दिन के शाम 5 बजे तक, बहरहाल अब भी वो ग्रुप चल रहा है, मैंने अभी देखा है कि एडमिन मोड पे लगा दिया गया है। तो मेरी अपील है कि कोई मेंबर हो तो यहाँ की ये ऑडियोज़ उस ग्रुप में भी शेयर करें और जो तारिक चौहान साहब का ग्रुप है उसमें भी शेयर करें। और एक बात मुझे इम्पोर्टेंट ये भी कहनी है कि अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग क़ानून होता है। हिंदुस्तान का क़ानून ज़ाहिर सी बात है कि अलग होगा, पाकिस्तान का अलग और डिफरेंट कंट्रीज़ का अलग। अगर शगुफ्ता मसीह मैम पे बनाया गया सारा केस ऑडियोज़ के बेस्ड पर ही है तो मैं चाहता हूं कि वहां के ज़िम्मेदारान लोग कोर्ट से रब्ता करें और अगर ऑडियो टू ऑडियो ही सारा केस चलना है तो इंशाल्लाह अमीर फैसल ऐसी ऑडियो देने के लिए तैयार है जिसमें हम अपने ख्यालात बताएं, जिसमें हम बताएं कि शगुफ्ता मसीह मैम की गलती है या नहीं है, या ये कि अगर उन्होंने जो भी बातें की हैं ऑथेंटिक प्रूफ के साथ की होंगी और किताबों में, हदीसों में लिखा हुआ है, रिवायात में लिखा हुआ है। बट ये वास्ट इंशाल्लाह मैं डिस्कशन या वास्ट ऑडियो तभी दे पाऊँगा जब मुझे इसके रिगार्डिंग कहा जाएगा। हम
शगुफ्ता मसीह मैम के लिए दुआगू हैं, उनके लिए नेक कामना करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा ताला उनके लिए आसानी के मामले फरमाए और वो जल्द अज जल्द अपनी फैमिली में वापस आएँ खैर आफियत से। ऐसी हमारी दुआ है एज एन होल प्योर डिस्कशन ग्रुप। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह सब लोग मिलके साथ चलेंगे। अभी एक ग्रुप में हमारे जो कि तारिक चौहान साहब का ग्रुप है, उसमें एक मोहम्मदीज़ मेंबर्स फिर उलझे थे जिन्होंने अपने आप को बताया कि वो आमिर नज़ीर साहब के गुट के हैं। तो जाहिर सी बात है उन्हें तो एक ही बीमारी है कि वो अमीर फैसल को अमित अग्रवाल कह के ही पुकारना मुनासिब समझते हैं। मैं उनसे फिर हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ सारे के सारे लोगों से कि इस अना ज़िद और झूठी बातों को छोड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ मैं मुसलमान हूँ, अपने अकायद में बता चुका हूँ। इसके आगे आप कोई ठेकेदार या दरोगा तो लग नहीं रहे हो। और सच में ही अगर आपके पास इल्म है, सच में ही आपको ये चाहत है कि कादियानियों को आप मुनाजरों में गलत साबित कर दें, आप अपनी जीत दर्ज कराएं, तो अब मेरी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि हम सारा का सारा फोकस अकायद पर रखेंगे कि आखिर किसके अकायद क्या हैं। मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगा इस मोड़ पर कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जिसकी कि हदीसें टोटली लगाई जाती हैं और बताया जाता है, हालांकि अहमदीज़ दोस्त तो सूरह जुमा में एक शख्सियत को साबित करते हैं और इस पर कहीं ना कहीं सब लोग खामोश रह ही जाते हैं जब इस पर डिस्कशन होते हैं। तो बहरहाल जो भी कुछ कहते हैं मैं सभी लोगों को बुलाता हूँ, दावत आम देता हूँ। इसमें मेरी जानकारी में है कि शिया लोगों का तो ये कॉन्सेप्ट है कि वो अपने 12वें इमाम अलैहिस्सलाम को इमाम मेहदी मानते हैं और बहुत से लोग उन्हें सिंपल वर्ड्स में इमाम गायब कहते हैं और उनका अक़ीदा ये है कि क़यामत से पहले वो इंशाअल्लाह ज़ाहिर हो जाएंगे और वही इमाम मेहदी होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं अपना शॉर्टली तारुफ कराना चाहूँगा सभी डियर मेंबर्स को, और मैं ये चाहूँगा कि इस सेकंड के बाद उसी नाम से पुकारा जाए जो कि हम बता रहे हैं और जो कि हम रिकॉर्डेड नाम रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अमीर फैसल हूँ खुदा के फजलो करम से, और मैं एक मुस्लिम मेंबर हूँ, मज़हब इस्लाम का फॉलोअर हूँ। अल्लाह ताला पर, तौहीद पर, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान शरीफ पर पूरी तरह से ईमान रखता हूँ। जो मज़हब इस्लाम के 5 बेसिक पिलर्स हैं उनको बसरो चश्म तस्लीम करता हूँ। अकायद के हिसाब से जैसे कि हमारे यहाँ मोहम्मदीज़ मेंबर्स हैं और अहमदीज़ मेंबर्स हैं, मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे मोहम्मदीज़ भी माना जाए और अहमदीज़ भी माना जाए। और उसकी बुनियाद ये है कि कुरान शरीफ में अहमद नाम भी है और मोहम्मद नाम भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए अहमद भी अलैहिस्सलाम, मोहम्मद भी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि अहमदीज़ भी मुझे अपना माने, मोहम्मदीज़ भी मुझे अपना माने। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं आखिरी नबी मानता हूँ। उनके बाद किसी भी तरह की कोई शरीयत ना पॉसिबल है, ना ही आई है और ना ही क़यामत तक आएगी। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और ये मेरा ईमान है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब जिनको के अहमदीज़ दोस्त नबी मानते हैं, बेशक मैं उनको मुजद्दिद मानता हूँ, उनको रिफॉर्मर मानता हूँ, उन्हें एक नेक रूह आत्मा मानता हूँ, काबिल तरीन आदमी मानता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इस बात का जिक्र नहीं करूँगा तो ज़्यादती होगी कि हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप में माशाल्लाह एक टीम इस तरीके की है जो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरे लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। उन्होंने कुछ बातों की तो मुझसे इजाज़त मांगी और ये कहा कि अमीर फैसल साहब हम कुछ ज़रूरी काम पे जाना चाहते हैं, बस आपकी इन्फॉर्म कर रहे हैं, बस आप इजाज़त दें कि हम किसी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन में इतना डालना बहुत ज़रूरी है। और उन लोगों ने अपने अपने लेवल से ये कोशिशें की गई, उन लोगों ने की कि आखिर इस बात के रूट्स कहाँ हैं, इन बात की जड़ें कहाँ हैं, कि कहाँ से ये बातचीत शुरू हुई। और खुदा के फजलो करम से हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप में बहुत इल्मी म्यार के लोग मौजूद हैं, बहुत अच्छे जहन इसमें एक्टिव रहते हैं। उन्होंने अपने तरीके से मालूमात हासिल की, उन्होंने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया, उनसे अपने तरीके से बातचीत की और अल्टीमेटली उन्होंने रिकॉर्ड हासिल किए और रिकॉर्ड्स लेने में और मुझे प्रोवाइड करने में वो कामयाब रहे, जिससे हमें पूरी तरह वाज़ह और क्लियर हो गया कि आखिर इन सब चीज़ों की जड़ें, इन सब चीज़ों के रूट्स कहाँ कहाँ हैं। अगले दिन तक तो इंतज़ार किया हमारी टीम ने और वो डिफरेंट कामों में लगे रहे जो मैंने जिक्र कर दिया है, बार बार कहना मुनासिब भी नहीं। अल्टीमेटली एक
बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर जो कि माशाल्लाह हमारे परमानेंट एडमिन रहते हैं, खुदा ताला उनको सेहत व आफ़ियत, सेहत व तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी दे। बहुत काबिल तरीन इंसान हैं, बहुत खुदा ताला ने उन्हें दीन का और दुनिया का इल्म दिया है। उन्होंने मेरे से शाम के टाइम ये कहा कि फैसल साहब, बहुत सारी बातें, बल्कि आज तक जो भी बातें की हैं मैंने आपसे पूछ के की हैं, मैंने आपसे इजाज़त लेके की हैं, बट एक बात मैं आज ऐसी करने जा रहा हूँ कि आपसे मैं इजाज़त, ये समझिए इजाज़त भी नहीं ले रहा हूँ, पूछ भी नहीं रहा हूँ, बल्कि आप ये समझ सकते हैं कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैंने कहा भाई ऐसी क्या बात होगी और आपके वर्ड्स क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि हम लोग प्योर डिस्कशन ग्रुप के बिना नहीं रह सकते हैं। प्योर डिस्कशन ग्रुप हमारा घर है। ये जो हालात हो रहे हैं, ये वाक़यात हैं, ये अपने तरीके से आप देखें, कितना टाइम लगाना है ये आप देखें, और हमें प्योर डिस्कशन ग्रुप उसी आइकॉन, उसी लोगों के साथ चाहिए। और ये हमसे आपसे इजाज़त नहीं बल्कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैं इसके आगे बोल भी क्या सकता था। तो उन्होंने एक प्योर डिस्कशन ग्रुप क्रिएट किया और उसको चलाया, और उसमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मैसेजेस और बहुत ज़्यादा लोगों का कोऑपरेशन उसमें हासिल हुआ। बहरहाल कुछ इल्मी मेंबर्स हमारी नज़र में हैं, और मैं यहाँ से प्लेटफॉर्म से सभी को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के रिगार्डिंग क्या क्या हदीसों में लिखा हुआ है उसकी जानकारी दें, ताकि एक वास्ट नज़रिया सब लोगों को पता चले कि आखिर किसका अकीदा है क्या। और हमारे ग्रुप में मौजूद अहमदीज़ मेंबर्स तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब के रूप में वो सब कुछ मान चुके हैं कि वो इमाम मेहदी थे और वो मऊद थे, या जो जो कुछ भी खैर बात उनकी है। तो ये बातें हैं। लिहाज से वो हमारे जो मुसलमान दोस्त हैं जो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाते, और उनको अपने दावा में सच्चा नहीं समझते, उनको भी हम दावत देंगे कि वो भी आएँ और हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात के हवाले से वो बात करें, और जो उनको समझ आती है वो बयान करें, और फिर हम बयान कर देंगे कि जो हम उनकी तालीमात को समझें। तो असल मकसद तो ये है कि अब हर शख्स अपना अपना अकीदा बयान करे, तो किसी को उसके अकीदे से हटाना तो मकसद ही नहीं है होता, क्योंकि ये अल्लाह ताला का काम है दिलों को बदलना। लेकिन अपनी बात को दलाइल के साथ रखना ये ज़रूरी है कि हम सब के सामने रखें, और एक प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा में बात करें, और किसी के अकाबरीन के मुतल्लिक़ गलत बात ना करें। कोई एक शुरू भी करे तो उसको तंबीह कर दी जाए ताकि याद दहानी हो जाए, बजाय इसके कि पत्थर के मुकाबले में पत्थर मारा जाए। तो मुझे उम्मीद है अमीर फैसल साहब कि इंशाल्लाह ये एक ग्रुप एक अमन और मोहब्बत। मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ग्रुप में इस मिजाज को फ़रोग दिया जाए कि आपको किसी दूसरे के आइडियाज़ कितने भी नापसंद क्यों नहीं हैं, लेकिन आप अपने अंदर एक बड़ापन, अपना ज़र्फ़ बढ़ाएँ और उनको बर्दाश्त करना सीखें। कुदरत जो है उसने इंसानों को इसी तरह बनाया है कि जिस तरह उनके चेहरे डिफरेंट होते हैं, उनकी आवाज़ें डिफरेंट होती हैं, सोच डिफरेंट होती है, इसी तरह उनका चीज़ों को समझने का और वो भी बिल्कुल अंदाज़ जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो अगर कोई किसी और जगह से खड़ा होकर मंज़र को देख रहा है और उसे कुछ और दिखाई दे रहा है, तो अपना अकीदा उस पर ठोसने की कोशिश ना करें और उसकी बात को सुनकर इतना वो मैं अपने सभी दोस्तों से ये हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस दौरान कुछ फ़ोटोज़ वगैरह पता नहीं कहाँ से लीक हुए, क्या हुए, जिसमें वो कुछ मीटिंग्स वगैरह दिखाई गई हैं। जो कुछ उन्होंने किया, मेरे दोस्तों ने जो महसूस किया वो ठीक है, मैं उनके जज्बात की कदर करता हूँ कि उन्होंने जो भी हिकमत अमली अपनाई, बट ये एक तरह से मुनासिब भी नहीं हुआ। तो मेरी खैर इन ऑल अपील ये है, और मुझे उम्मीद है कि इस अपील को मेरी माना जाएगा, इसमें मेरी बात को वज़न दिया जाएगा कि वो वाले फ़ोटोज़ अब किसी भी ग्रुप में शेयर ना किया जाएँ, ना प्योर डिस्कशन ग्रुप में शेयर किए जाएँ। और जो मोहतरम तारिक चौहान साहब का, मोहतरम ज़हूर साहब का ग्रुप है, जिसका कि आजकल नाम भी बदल दिया गया, तो उसमें भी मेरी अपील है कि वो शेयर ना किए जाएं। और इंतज़ामिया से भी अपील है इन ग्रुप्स की कि वो प्लीज़ इस बात को, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट को मानें और अपने मेंबर्स को गाइड करें। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो व्हाट्सएप की दुनिया से ही वो फ़ोटो बिल्कुल अलग कर दिए जाएं। और हम, क्योंकि एक ही जगह के लोग हैं, एक ही मुल्क के लोग हैं, और एक दूसरे की कोऑपरेशन में ही हमारी सच्ची मित्रता, सच्ची दोस्ती है। लेट द पीस प्रिवेल इंशाल्लाह। सब लोगों से दरख्वास्त और अपील। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ ग्रुप के तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। ये तमाम की तमाम बातें बगौर सुनी हैं। असल बात तो ये है कि इन तमाम की बातों पे जो है वो अमल होना चाहिए। जब तक अमल नहीं होगा
तो ग्रुप का माहौल ख़राब होगा। और हम इन तमाम बातों पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ग्रुप का माहौल अच्छा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इल्मी गुफ्तगू होगी। तो अकाबिरीन किसी के भी हों, वो चाहे हक़ पे हों, अगर आप उनको हक़ पे समझते हैं अच्छी बात, अगर उनको हक़ पे नहीं समझते हैं तो तब भी आप जो है उनको बुरा भला नहीं कह सकते, क्योंकि इस्लाम मज़हब की ये तालीम नहीं है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं, जो उनका नमूना है तबलीग करने का, वो हमें दिखाना है। इंशाल्लाह प्योर डिस्कशन ग्रुप में अकायद पर ही बात होगी, ये इसकी एक बुनियादी बात है। बाकी सब फैसले हम बिना किसी से डिक्टेशंस कभी नहीं लेते हैं, किसी का प्रेशर कभी कबूल नहीं करते हैं। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह मैनेजमेंट सब फैसले करेगी, सारे के सारे प्रोग्राम बनाएगी और उसी तरह से डेमोक्रेटिक। मैं समझता हूँ कि आइंदा भी हम ये कोशिश करेंगे। अब ये प्योर डिस्कशन की जो नया ग्रुप बन रहा है, एक नई पैदाइश हो रही है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि वो जो इख्तलाफी मसाइल हमारे खिलाफत के साथ हैं उनको अब मज़ीद हम डिस्कस न करें, इस वजह से कि काफ़ी कुछ हम बता चुके हैं, एक दूसरे का मौक़िफ़ सब लोगों के सामने आ चुका है और फिर हर शख्स आज़ाद है जो भी चाहे इसके मुतालिक फ़ैसला करे। लेकिन जैसे कि आपने फरमाया कि हम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुतालिक हम एक दूसरे के साथ बात करें। और जमात अहमदिया लाहौर भी उनको मानती है, जमात अहमदिया मिर्ज़ा मसरूर ग्रुप भी उनको मानते हैं और जमात अहमदिया इस्लाह पसंद भी उनको मानती है। तो बजाय इसके कि हम वो इख्तलाफी मसाइल डिस्कस करें जिनसे बात फिर बिगड़ जाती है, हम रिजवान शाह भाई, जो मैंने ग्रुप में बातचीत की है, ग्रुप के रिगार्डिंग के ग्रुप थोड़ा सा बंद रहा और लगभग 5-6 दिन आज हो गए थे। इस बारे में अगर आप कुछ भी कमेंट्स करना चाहते हैं या ग्रुप आगे इंशाल्लाह कैसे चलाएंगे, कैसे आपके कुछ ख्यालात हैं, क्या आप चाहते हैं तो बताएं। उसके बाद मैंने दोनों तीनों के ऑप्शंस देखे, अहमदी जमात के नज़रिए भी मैं देखता रहा, वो लोग मेरे से कांटेक्ट करते रहे। बहुत से क़ानूनी दोस्त, जाहिर सी बात है कि लॉ की जानकारी रखने वाले अगर लोग करीब से जानते होंगे तो उनके बारे में करीब से जानकारी रखने वाले जानते हैं कि लॉ की जितनी जानकारी जिस आदमी को होगी उसे इतना बड़ा डरपोक कहा जाता है। हालांकि डरपोक उसे इसलिए कहा जाता है, उसकी तबीयत डरपोक इसलिए हो जाती है क्योंकि वो क़ानूनों से वाकिफ़ होता है और क़ानूनों से वाक़फ़ियत का मतलब ये होता है कि उसे पता है कि कौन सी चीज़ों में प्लस पॉइंट्स हैं, कौन सी चीज़ों में माइनस पॉइंट्स हैं। मुझे भी थोड़ी बहुत ही क़ानून की जानकारी है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे दिमाग में ये बात आती है कि अगर मेरे लिए कोई माइनस करेगा तो उसके कहाँ तक हैं और मेरे पास प्लस पॉइंट्स कहाँ तक हैं। बट इन सब चीज़ों से एक तरफ होके बातचीत ही को हम बेस्ट ऑप्शन चाहते हैं, बल्कि हम तो चाहते हैं कि अगर आपस में बातचीतें निमट जाएं तो कोर्ट्स वगैरह की ज़रूरत ही ना हो, इतने पेंडिंग हज़ारों लाखों केसेस ना हो कि जिनका सालों में नंबर आता हो। बहरहाल अल्टीमेटली मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये कहूँगा कि हमने कुछ दोस्तों से मुस्तकिल रब्ता रखा अहमदी जमात के, जो माशाअल्लाह ज़िम्मेदार लोग हैं, और उन्होंने भी कहा कि अहमदी जमात का तो ऐसा मौक़िफ़ है नहीं, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, अहमदी जमात इसमें इन्वॉल्व नहीं। बट अल्टीमेटली क्योंकि हमारे पठान अजीज़ साहब भी हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान ही से उनकी वाबस्तगी है, खुदा ताला उनकी सर्विस मुबारक करे। हम नाम भी नहीं लेना चाहते सर्विसेज का, क्योंकि माशाल्लाह दोस्ती और हिंदुस्तान की अज़मत, इंडिया और इंडियंस सबसे पहले, बाकी सब चीज़ें बाद। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर फैसल साहब। आपका जो रवैया रहा है हमने देखा है और बहुत मुश्किल वक्त आप पे आए, लेकिन आप जवामर्दी से आपने गुजारा किया है और अब भी आपके पास साथ बहुत सख्ती का सलूक किया गया, लेकिन उसके बावजूद आप सुलह का सफ़ेद झंडा लहरा रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है। और बिल्कुल हम आपके साथ हैं और हम कोशिश करेंगे कि प्योर डिस्कशन ग्रुप को नई नहज पर चलाया जाए, जहाँ पे प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम को मलहूज़ ख़ातिर रखा जाए। और मैं समझता हूँ कि जमात अहमदिया जो मिर्ज़ा मसरूर ग्रुप वाले लोग हैं, उन लोगों के साथ भी हम किसी तरह की कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, बल्कि हम मिलकर काम करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ वही ग्रुप तो है
जो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम को हक़ मुअद्दल मानता है और हम भी उनको मानते हैं। बाकी तमाम लोग तो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम का इनकार कर चुके हैं। तो सबसे कदर मुश्तरक जो हम में और जमात अहमदिया मिर्ज़ा मसूर ग्रुप वालों में है वो, और लाहौरी जमात में है कि हम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी मुझे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि सैटरडे को हमारे ग्रुप में 3 प्रोग्राम्स कंडक्ट होने थे। एक प्रोग्राम हम ले चुके थे और जब हमने ग्रुप बंद करने का फ़ैसला किया तो 2 प्रोग्राम हमारे बाकी रह रहे थे। और डिफरेंट मुल्कों से हमें फ़ौरन ऑफ़र आई कि हम आपको सिर्फ क्रिएट करके दे देते हैं ग्रुप, आप उसको संभालें, सारी एडमिनशिप आपकी, सारे इख्तियारात आपके, किसको एडमिन बनाना है, किसको क्या करना है, वो सब कुछ आपका। तो बहरहाल इतनी ऑफ़र सब लोग तरफ से, और इसमें बहुत ही ज़्यादा इल्मी लेवल के और बहुत एजुकेटेड अहमदीज़ मेंबर्स भी बहुत पेश रहे। और उन्होंने ये कहा कि भले ही किस तरह के भी डिस्कशंस चल रहे थे, बट एक डेमोक्रेटिक ग्रुप में इस तरह की बातों की पेशेंस तो रखनी पड़ती है। और हम कंडेम करते हैं जो फैसल साहब आपके साथ हुआ है, पूरी सपोर्ट आपको करते हैं। आप सिर्फ हमारा ग्रुप ले लें, ये ले लें, वो ले लें, ये सब की कहो तो मैंने सबका शुक्रिया अदा किया। तो तारिक चौहान साहब मोहतरम, जो कि अहमदी जमात इस्लाह पसंद के सरगर्म कारकुन हैं, उन्होंने भी कहा कि फैसल साहब आप प्लीज़, हमें खुशी होगी कि बाकी बातें सब बाद में होती रहेंगी और आप ये प्रोग्राम यहाँ पे कंडक्ट कर लें। और मैं बहुत फ़ख्र हुआ मुझे जब इन सब वाक़यात के बाद, ग्रुप बंद होने के कुछ मिनट्स के बाद ही, या मुश्किल से जितना भी टाइम हुआ होगा, तो सबसे पहली कॉल